जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपने शयन काल यानी चातुर्मास के 4 महीने तक क्षीर सागर में विश्राम किया था। इन 4 महीनों तक सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि बंद रहते हैं। लेकिन जैसे ही देवउठनी एकादशी आती है, भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि के कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत दोबारा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर प्रतीक स्वरूप भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी से किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत रखता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में हर कार्य शुभ फल देता है। तो दोस्तों, जब भी देवउठनी एकादशी आए, भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करें, पीपल की पूजा करें और अपने जीवन में नई शुरुआत का संकल्प लें। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इस दिन आपको एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय। तो दोस्तों, शनिवार एकादशी के दिन आप लोगों को इस पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पार के लिए हमारी एक पहला मौका बचा हुआ है, जो कि 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन माह के शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को करते पान को छत्त के साथ लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक प्रातः के बाद जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस आश्विन माह के शनिवार एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, आश्विन माह के शनिवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किस विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं।
लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है शनिवार का। तो अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती है। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकता है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वहां यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सदस्य भी पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है। बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए, जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा जब शनिवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जननी मां जगदम्बा का हम शनिवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शनिवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे।
अगर आप शनिवार में इस परेशानों के जीवन के पार की बीच ना छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है ये कलयुग का समय है, और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप शनिवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप शनिवार में किसी भी दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर ले। आपका बाल भी नहीं है, अब कर परिवार के जो आपका बाल भी नहीं है, आपके जो नाक और आपका हर भी नाक, और आप पाएंगे आएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वो किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं, और अगर आप तक पहुंचेगा आपके बाद करते गया है। कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को शनिवार में करेंगे। देखिए, उपाय का रहेंगे छोटा है लेकिन बहुत महादिव्य चमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को शनिवार में कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो शनिवार के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब शनिवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शनिवार के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं तो मां दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। मां दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है। देवी देवताओं का वास पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती हैं। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है इसका उपाय शनिवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप करते हैं इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहा उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उसे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आए, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वो आप ले लें, ठीक है ना। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पेड़ देने वहां और पीपल के पेड़ पर पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है, और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सूखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वह केसरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया। एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई। मिठाई में यहां पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो यह और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है यह संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने यह दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। क्या ये आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का? सबसे पहले दीपक आप जला देंगे, और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे वो पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है। अर्पित करना है।
हाँ, चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया, या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है। और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया करा या तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और 108 बार जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय जय श्री राम। तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार हनुमान चालीसा ऐसा ऐसा जरूर पढ़े, ठीक है ना? ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़े। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है। और इस छोटे से उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, और किसी भी दिन, जैसे शनिवार की तिथि जो होती है ना, यह बहुत बड़ी होती है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। जरूर से करें। शत्रुओं और दुश्मन, आपके जो विरोधी हैं, यह पूरी तरह चारों खानेचित हो जाएंगे और आपका बाल भी वहां का नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से जो आपके सामने शत्रु हैं वह भी परास्त हो जाएंगे। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्री में करवाते हैं, है वह शत्रु भी चारों खानेचित हो जाएंगे। बस छोटा सा उपाय है, जरूर करें। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं अपने एक बहुत छोटे से उपाय की, जिसे शनिवार में करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी विश जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, या धन को लेकर आप बहुत परेशान हैं, या घर में संकट कष्ट बहुत आते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं, तो एक लाल पुष्प, जैसे कि गुलाब का फूल भी लाल होता है, आप जरूर से अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा को अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक लाल आती का जलाकर मां का पूजन करें। शनिवार में अगर लाल रंग से जुड़ा हुआ यह उपाय आप करते हैं, आपकी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं मां पूरा कर देंगी, क्योंकि लाल रंग मां दुर्गा को बहुत प्रिय है। लाल पुष्प और लाल रंग की बाती का दीपक आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगा। शनिवार में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरे उपाय कि हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे यह हल्दी वाला जल दे। आश्विन माह का शनिवार, एकादशी के दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छीनते हैं, उपाय को करते हैं, तो सीधे सीधे मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती हैं और श्री हरि विष्णु के साथ आती हैं। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत है। धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाल की हो जाती है। तो 90 लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में यह समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए, हम सभी चाहते हैं ना, और हां, लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, हम हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनका सामना जो है बहुत आसानी से कर सके। देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है ना, तो वह बहुत सारे कष्ट दुख उसके जीवन में जब आते हैं उनका सामना भी नहीं कर पाता है, और जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसे अपने जीवन में जो आती है वह छोटी लगती है। लेकिन अगर पैसा भी पास नहीं है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी चीजें जो पहुंच सकता है, कुछ सारी कर पा सकता है, हमारे जीवन में आती हैं, वो भी बहुत बड़ी लगने लगती है। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है गंगा जल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, ठीक है ना? गंगा जल आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर कर देता है, ठीक है ना? गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हैं, उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं,
वह पूरी तरह से सफल होता है, क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। ठीक है ना? तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है? एक लोटे के अंदर या एक कटोरी, किसी भी चीज के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ले लिया। उसके बाद पीसी हुई हल्दी उसके अंदर मिलानी है। मिला दी। जब हल्दी आपको मिलानी है, ठीक है ना? उस समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और कभी भी मेरे घर की जो सुख समृद्धि है उसमें कमी ना आए। ठीक है ना? जब आप जल मिला लेंगे, उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ लें। शनिवार एकादशी के दिन भूल कर भी आपको नहीं तोड़ना है तो वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, उससे पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा इस टाइम सूख गया है, नहीं है, जहां पर भी आपको तुलसी का कोई पत्ता मिल जाए, एक पत्ता आप ले आए। उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है। सूख गया है, सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे। ठीक है ना? फिर जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, वहां पर लगाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। इस तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन में वृद्धि होती चली जाती है और धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है, तब आप किसी भी छोटी सी पूजा वगैरह की जो चम्मच होती है उससे भी छींटा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में शनिवार एकादशी के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से आते हैं। यह मतलब कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते। तो देखिए, हल्दी जो है यह जुड़ी है श्री हरि विष्णु से। आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को खींच कर लाती है, धन को खींच कर लाती है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह से हल्दी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन को भी सुख से भर देती है। अगर के उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं तो जीवन दोस्तों, ये बहुत उत्तम है, यथे बहुत उपयोगी द्वारा है, क्योंकि बताए ये गए उपाय कुछ घर बहुत बैठे ही आपको खास करना उपाय। है। कोई अगर पैसे आपको इसमें आपके खर्च जानकारी नहीं अच्छी होने लगी वाले हो हैं। तो और वीडियो ऐसा लाइक समझ करिएगा। लीजिए कि जो शत्रु आज आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं या गुप्त तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे बहुत बार जो शत्रु है यह मित्र के रूप में भी आ जाता है। हमें तो हर व्यक्ति अपना मित्र ही लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति हमसे अच्छे से बात करता है, हमारे साथ उठता है, बैठता है, हम तो उसे अपना मित्र ही मानते हैं। लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। बहुत बार आपके जो मित्र हैं उन्हीं में आपका शत्रु भी छुपा होता है। इसीलिए आज के समय पर आपने देखा होगा कि बहुत बार जब लोगों के साथ घटनाएं होती हैं या बहुत बड़े हादसे होते हैं, उनके पीछे मित्र के रूप में शत्रु निकलते हैं। अब ऐसे शत्रु जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको धमका रहा है, या किसी भी तरह से आपका जो शत्रु है यह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कुछ किया कराया आपके पीठ पीछे अगर आपके जो शत्रु यह करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए 7 पत्ते का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, सिर्फ 7 पत्ते इसमें आपको जलाने हैं। घर बैठे उपाय करना है। इसे आप अपनी छत पर भी कर सकते हैं और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो हैं उनकी अकड़ निकल जाएगी। अपनी शत्रुता जो आज आप पर दिखा रहे हैं, दिखाना भूल जाएंगे और आपको तो क्या किसी को भी परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह पत्ते आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी सारी ताकत को खत्म कर देंगे। तो स्त्री हो पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब शत्रु चाहे आपके एक हैं या बहुत ज्यादा संख्या में है, तब भी आप यह उपाय करिए। और अगर शत्रु गुप्त तरीके से आपके पीछे पड़े हैं, मतलब जानते ही नहीं है कि कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन है जो आपको बर्बाद कर रहा है, किसका हाथ है आपकी बर्बादी के पीछे, कौन आपके व्यापार को खराब कर रहा है, या कौन है जो आपकी नौकरी के पीछे पड़ा है। बहुत बार जो शत्रु है ना, ये ऑफिस में बन जाते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां बन जाते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपकी तरक्की से जलन होती है, आपके पैसे से जलन होती है, और फिर ये व्यक्ति को हर तरीके से परेशान करना शुरू कर देते हैं। व्यापारियों के भी शत्रु बहुत होते हैं। जो व्यापार कर रहे हैं,
जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है या कोई भी व्यापार कर रहे हैं या जीवन में आंख बढ़ रहे हैं, आप वैसे वैसे उनके शत्रुओं की भी संख्या बढ़ रही है। अब देखिए, यह कलयुग है। आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन अगर आप दुखी हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कष्ट हैं, दुख हैं, दुर्घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, या आप अपने जीवन में बहुत पीछे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको असफल देखकर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। यही कलयुग है, और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। कलयुग में शत्रु कुछ भी कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उपाय जरूर करें, जिससे कि जड़ से आपके शत्रु जो है यह दूर हो जाए। तो वीडियो में आंख बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आंकड़े के साथ पत्ते आपको लेने हैं। जो आंकड़े का पौधा होता है उसके साथ पत्ते आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक पपीता का पत्ता यहां पर लेना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोयला लेना है और उस कोयले को बारीक पीस लेना है। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, उसे भी बारीक पीस लेना है। कोयला और काली मिर्च के अंदर दोनों को आप मिला लें और उसके अंदर एक चुटकी पीली हल्दी आपको डालनी है, एक चुटकी हल्दी। इससे क्या हो गया, ये आपका घोल तैयार हो गया, जिससे आप नाम लिखेंगे अपने शत्रु का, और अगर नाम नहीं जानते हैं तो आप शत्रु लिखेंगे। अब यह सारी चीजें लेकर आपको एकांत स्थान पर बैठ जाना है। आप दोपहर के समय में इस उपाय को करेंगे। अपनी छत पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर के समय में छत पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। छत पर कर लें या घर में कोई ऐसा स्थान हो जहां कोई आपको परेशान ना कर पाए। आपको क्या करना है, जो कोयला और काली मिर्च पीस के बारीक पाउडर आपने तैयार करा है, जिसमें हल्दी मिलाई है, उसे थोड़ा सा जल से गीला कर लें और एक माचिस की तीली आप ले लें। और आपको क्या करना है, सारे पत्तों के ऊपर जो आंकड़े के पत्ते आपने लिए हैं, सातों के सातों पत्तों के ऊपर आपको शत्रु लिख देना है। और अगर शत्रु का नाम पता है तो शत्रु का नाम भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, एक ही शत्रु है, तब तो आप नाम लिखें। शत्रु बहुत ज्यादा हैं या गुप्त शत्रु भी हैं, तब आप शत्रु लिखें ना लिखें। शत्रु लिखने में आपको ज्यादा फायदा है, क्योंकि गुप्त शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और जो सामने से आपको परेशान कर रहे हैं वह भी पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। सारे के सारे पत्तों पर आपको शत्रु 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 लिख देना है। किससे लिखना है, जो कोयला और काली मिर्च पीसकर पाउडर आपने तैयार करा था, जिसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपने डाली थी। तो देखिए, नाम लिखने के लिए माचिस की तीली भी आप ले सकते हैं और सुई का प्रयोग भी कर सकते हैं। बड़ी वाली सुई आती है ना, उससे भी आप नाम लिख सकते हैं। पत्ते के ऊपर, यानी जो काली मिर्च और कोयला आपने पीसा है, जो पाउडर है जिसमें हल्दी मिलाई है, उसे सुई के ऊपर लें और उन सारे पत्तों के ऊपर शत्रु शत्रु आपको लिख देना है। अब देखिए, पत्तों के ऊपर जो पपीता का पत्ता है उसके ऊपर भी आपने शत्रु लिख दिया। 7 आंकड़े के पत्ते आपने लिए थे, उस पर भी आपने शत्रु लिख दिया। अब आपने जहां शत्रु लिखा है उसी पत्ते के ऊपर आपको थोड़ी सी दूरी पर धा और ठ लिखना है। ध से धनुष वाला, धा, ठ से ठठर वाला, ठ। थोड़ी दूरी पर आपको लिख देना है। सारे पत्तों पर लिखना है धा और ठ, सारे के सारे पत्तों पर लिखना है। जितने भी पत्ते आपने लिए हैं, मतलब 7 आंकड़े के लिए हैं। एक पपीता का लिया है आपने, सारे पत्तों के ऊपर पहले शत्रु 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 लिखेंगे और फिर थोड़ी सी नाम से थोड़ी दूरी पर, मतलब नीचे की तरफ लिखना है आपको धा और ठा। ठीक है, जहां शत्रु लिखा है उसके बिल्कुल नीचे ध और ठ आपको लिख देना है। अब जब आप लिख देंगे, उसके बाद जो पपीते का पत्ता आपने लिया है, एक पत्ता लिया है ना पपीते का, और 7 पत्ते आपने आंकड़े के लिए हैं, आपको क्या करना है, उन 7 पत्तों को एक के ऊपर एक रखते चले जाना है। और जो पपीते का पत्ता है उसे भी उस पत्ते के ऊपर, 7 पत्ते के ऊपर रखकर आपको सारे पत्तों को आपस में जोड़ देना है, चिपका देना है। अब जब 7 पत्ते आप चिपका देंगे, पपीते का पत्ता भी चिपका देंगे, फिर आपको क्या करना है, कपूर से इन सारे के सारे पत्तों को जला देना है। ठीक है,
एक कपूर ले लीजिए, 2 कपूर ले लीजिए, जिससे पत्ते पूरी तरह जल जाएं। मतलब जैसे जैसे ये पत्ते जलेंगे वैसे वैसे शत्रु भी आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अग्नि जो है इसमें बहुत ताकत होती है, ये देव का स्वरूप होता है। अग्निदेव तो क्या करना है, सारे के सारे पत्तों को, 7 पत्ते जो हैं आंकड़े के वो भी, और पपीते का भी सब पत्ते आपको जला देने हैं। किससे जलाएंगे? कपूर से। कपूर के अलावा किसी और चीज से भी आप जला सकते हैं। किसी भी तरह से आपको बस इन पत्तों को जला देना है। अब जो इसकी राख होगी, जब यह पूरी तरह जल जाएंगे, इन पत्तों की जो राख होगी उसे आपको क्या करना है, घर के बाहर कहीं पर भी इसे आपको फेंक देना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है, दोपहर के समय में करें। सबसे उत्तम दिन इस उपाय को करने के लिए मंगलवार का है। बाकी शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही दिन प्रभु के हैं। ठीक है, तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लें। मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है। इस उपाय को करने के लिए एक ही बार आपको यह उपाय करना है। पत्ते आंकड़े के लेने हैं, जिसे आमदार या अर्क भी कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखें। तो आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको आंकड़े आंक के पत्ते से जुड़े छोटे छोटे मगर बहुत ही चमत्कार एक सरल उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। आंख के पत्ते से शत्रु मुक्ति के उपाय, यह वीडियो विशेष होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। पहला चमत्कारिक सरल उपाय है,